खुदावंत के बाबरकत नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वालों को पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज हम आपको ऐसे बेटे से मिलवाने को हैं जिसने मसीही कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हम आइज़िक नवीद के साथ गुफ्तगू करेंगे और ज़िंदगी के सफ़र को जैसे उन्होंने तय किया और कामयाबी को छू लिया आप तक पहुंचाएंगे। आए हम गुफ्तगू करते हैं आइज़िक बेटे से। आइज़िक बेटा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। और आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए और उसमें बहुत ही अच्छे नंबर लिए। हम आपकी ज़िंदगी की गवाही, आपकी बातें, आपका पैगाम नौजवान बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी आपकी तरह मेहनत करते हुए ज़िंदगी की राहों पर चलते हुए अपनी रूहानी और जिस्मानी और माशरी ज़िंदगी में तरक्की करें और उसमें कामयाबी हासिल करें। तो हम आपको वेलकम करते हुए माइक आपको देते हैं ताकि आप हमारे बच्चों तक ये अपना पैगाम, अपना कहानी, अपनी ज़फ़र ज़िंदगी का पहुंचा सकें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जॉन टीवी के सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि 2021 में मैंने 9th का एग्ज़ाम दिया और उसके अंदर मैंने लाहौर बोर्ड में 484 नंबर आउट ऑफ 505 हासिल किए। ये ऑलमोस्ट 98% बनते हैं और मैं इधर बहार कॉलोनी में इधर मैंने टॉप किया। और इसके बाद फिर मेरा अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम था जो कि 2022 में हुआ। उसमें मैंने 1047 नंबर लिए 1100 में से और ये 95% बनते हैं। और इधर मैंने अपने बहार कॉलोनी में सेकंड पोजीशन हासिल की और मुझे दूसरे टीवी चैनल्स की तरफ से और तमाम मसीही कलीसिया की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली। और ये सब जो है ये खुदा के वसीला से हुआ। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पास्टर्स का, अपनी फैमिली का जो दिन रात मेरे लिए दुआ करते रहे। और मैं अपने लिए भी कि खुदा ने मुझे हिम्मत दी कि मैं इतने अच्छे नंबर ले सका और मसीही कलीसिया के लिए एक रोल मॉडल की तरह उन्हें बताने वाला बन सका कि किस तरह ये बच्चे जो हैं वो मेहनत करें और किस तरह मसीही कलीसिया को आगे लेकर आएँ। जो आजकल के बच्चे हैं पास्टर जी, वो नशों में हैं, इधर उधर आवारा फिरते हैं, पढ़ाई की तरफ उनका दिल नहीं लगता। लेकिन ये खुदावन की तरफ से था कि शुरू से फैमिली ने भी कुछ इसी तरह के मतलब माहौल में रखा कि उन्होंने बाहर जाने से रोका और हमेशा से घर में ही रहे और उन्होंने हमेशा मतलब पढ़ाई की तरफ से और हर चीज़ में सपोर्ट किया। उन्होंने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। स्पोर्ट्स में भी वो अगर मैं जाना चाहता था तो उन्होंने मुझे कहा कि जा सकते हो। तो इसके लिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से, खुदा की वजह से मैं इतने अच्छे नंबर ले सका। जी आइज़िक, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हुए हमारे नौजवानों को कुछ पैगामात भी दिए। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपने इतने अच्छे नंबर हासिल किए, तो वो माँ बाप की ताबेदारी करते हुए, खुदा में रहते हुए और दुआ में वक़्त गुजारते हुए हासिल किया? और आप बच्चों को यही बताएं कि आप कितने वक़्त से कितने वक़्त तक पढ़ते थे? मतलब कि नंबर लेना इतना आसान भी नहीं कि सिर्फ़ ख़ानदान की या ताबेदारी से मिलते हैं। आपने जो मेहनत की, जो आप रातों को जागे, वो भी बच्चों तक पहुँचाए ताकि बच्चे भी आपको नमूना बनाकर, आइडियल बनाकर जो है वो भी कामयाबी की राहों पर चल सकें। अच्छा, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो मेहनत है वो तो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं जो है ना सारी रात मुझे जागना पड़ता था इसकी तैयारी के लिए, पेपर्स की तैयारी के लिए, मतलब 1 मंथ पहले पेपर से। तो मेरी जो आदत है, रूटीन है, वो है कि मैं रात को पढ़ता हूँ क्योंकि दिन में ना काफ़ी शोर शराबा वगैरह होता है और मतलब घर भी कुछ इस तरह का नहीं माहौल हो पाता कि पढ़ सकूँ। तो मैं ज़्यादातर अपनी जो स्टडी है वो रात में करता हूँ। तो जो रात है फिर मुझे सारा दिन सोना पड़ता है। तो इसकी वजह से मतलब मैं घर वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे मतलब तंग नहीं करते। जैसे बच्चे होते हैं उनके घर वाले उनको कभी ये ले आओ, उनको पढ़ने भी नहीं देते। काफ़ी दफ़ा मैंने ये भी देखा कुछ मेरे दोस्तों के साथ कि उनके घर वाले ही नहीं उन्हें पढ़ने देते। कभी ये बाज़ार से ले आओ, कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो। तो जिसकी वजह से वो घर में पढ़ ही नहीं पाते, सारा दिन वो ऐसे बाहर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता। तो ये मैं अपने घर वालों के लिए थैंक यू करता हूँ। उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया कि तू तो दिन में सोता रहता है, तू तो कुछ करता नहीं, घर में बैठा रहता है। उनके लिए तो एक तरह से बैठा ही रहता हूँ, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कभी उन्होंने ये नहीं मुझे कहा
कि ऐसे ना किया करो, कुछ काम वगैरह भी किया करो। ये नहीं कि मैं मतलब हर वक्त पढ़ता ही रहता हूँ, काम वगैरह भी करता हूँ, लेकिन मतलब घर वालों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। और दूसरे बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इतने अच्छे नंबर हैं वो मेहनत से ही आते हैं। आप ये नहीं कि बस बैठे रहें, पढ़े रहें और आप सोचें कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे। इन नंबर्स के लिए मेहनत की भी बहुत ज़रूरत होती है, रात दिन मेहनत एक करनी पड़ती है, तो फिर इतने अच्छे नंबर आते हैं आपके। जी आइज़िक बेटा, बेशक ये आपकी मेहनत का ही वसीला है और उसी के ज़रिया से आपको खुदा में बरकत मिली है। तो आप बच्चों को बताना पसंद करेंगे कि आपने 9th में कितने नंबर लिए और फिर 10th में? 9th में मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो थे 495 9th क्लास में। और इसका एग्ज़ाम मैंने 2021 में दिया। तो जो 9th के एग्ज़ाम में थे मैंने 484 मार्क्स हासिल किए आउट ऑफ 495। मतलब 11 नंबर बस कम थे टोटल मार्क्स में से। और मैं इधर अपने मतलब बाहर कॉलोनी में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो इसके बाद फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम था जो 2022 में हुआ। इसके अंदर मैंने टोटल जो मार्क्स थे वो थे 1100 और उसके अंदर मैंने हासिल किए 1047। ये 95% मार्क्स बनते हैं। तो इसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो घर वालों की बहुत ख्वाहिश थी कि एफसी कॉलेज में एडमिशन हो। तो उसके लिए भी जब हम एफसी कॉलेज गए तो वहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर था ना वो था कि आपने 2 लाख रुपया देना है और 4 मंथ के अंदर ये आपने पूरा करना है और हर मंथ आपने 50,000 करके मतलब 4 मंथ में पूरा करना है। तो घर वाले काफ़ी परेशान थे कि इतनी फ़ीस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर घर वालों ने दुआ की, मैं भी मतलब दुआ में रहा कि खुदा से कि खुदा मदद करे। तो उधर ना क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए ना एक फ़ंड होता है, वो ख़ास क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो उसके लिए ना मेरे एक टीचर थे उधर जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके लिए ना टेस्ट दो। तो बड़ा ईज़ी टेस्ट होता है, ख़ासकर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का टेस्ट था। तो ये टेस्ट दिया मैंने, तो इसमें मतलब मैं पास हो गया और मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली। और मुझे वहाँ पे जहाँ पे 2 लाख देना था 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कि मेरा एफसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बेशक खुदावंद जिनके साथ होता है और जो मेहनत करते हैं, खुदावंद उनका सिला, उनका अजर उन्हें ज़रूर देता है। खुदावंद कभी भी मेहनत करने वाले को पीछे नहीं छोड़ता, उसकी मेहनत रायगार नहीं जाने देता। तो आपने बहुत खूबसूरत बातें हमारे बच्चों तक पहुंचाई, नौजवान नस्ल तक पहुंचाई। तो आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें जिनकी वजह से आप जो है आप कोई उनके लिए पैगाम देना चाहें कि वो भी उस पर चलते हुए अच्छे नंबर और कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं? जो आजकल के मसीही बच्चे हैं ना, वो उनका मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगता। वो जो है इधर गली मोहल्लों में उनको घूमना फिरना पसंद है और वो नशे उनको बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल के जो लड़के हैं ना, यंग जनरेशन है, वो नशों में है। कोई सिगरेट पीता है, कोई नए नए नशे वगैरह हैं जो वो करते हैं। तो अगर आप मतलब चाहते हैं कि हमें मसीही कलीसिया की तरह हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हम पहले ही बहुत पीछे हैं, तो हमें इस दौड़ को आगे तक जाना है और हमने इस दौड़ को मुकम्मल करने के लिए, कम्पीट करने के लिए, जो क्योंकि आगे जो हमारे मुखालिफ हैं ना वो बहुत तेज़ हैं, उन्हें मतलब वो बहुत नॉलेज वाले हैं और उसके लिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। और इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पढ़ाई होगी तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी हर तरह की बात का उनका जवाब दे सकेंगे। पढ़ाई बहुत अजीज़ है। तो इसके लिए मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में लाएँ। और पढ़ाई पढ़ाई के लिए ये नहीं कि मतलब आप एवरेज पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता था और उसने भी अच्छे नंबर से उससे पास हुआ। तो ये नहीं कि ये पढ़ाई के लिए आप दिन रात मेहनत करें, आपको बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जब आपका ध्यान होगा और खुदा से आप दुआ करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और इसके लिए ना एक चीज़ है कि आपके लिए पेरेंट्स की ताबियादारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स की ताबियादार होंगे और उनके लिए भी अपने बच्चे के मतलब अपने बच्चे के लिए दिल में प्यार होगा, दुआ करेंगे, तो तभी आप कामयाब हो सकेंगे। हालेलुया। वाकई आपने जो पैगाम बच्चों तक पहुंचाया उसमें हकीकत है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मसीही कौम की तरफ से आपने अच्छे नंबर हासिल करके मसीही कौम का सर फ़ख्र से सर बुलंद किया है। आपने जो पैगाम दिया वो भी जॉन टीवी की वसीला से लोगों तक पहुंचा दिया गया, घरानों तक पहुंचा दिया गया है और बच्चों तक भी पहुंचा दिया गया है। खुदावंद आपको और बरकतों से माला माल करे। नाजरीन, आपने आइज़िक बेटे की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और उसने बहुत सारी खूबियों का बयान किया जिसके वसीला से आप भी ज़िंदगी की राहों पर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए उसने बहुत अच्छा पैगाम दिया। आप भी इसी तरह
की अपॉर्चुनिटी को अवेयर करने के लिए ख़ुद को बदलें। और अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपने भी मसीही कौम के लिए बहुत फ़ख्र की बात कोई ऐसी की है जिसमें आप दूसरों के लिए नमूना बन सकते हैं, दूसरों के लिए मॉडल रोल अदा कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर को नोट करें और जॉन टीवी के साथ राब्ता करें और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, अपनी कामयाबी को, अपनी खुशी को ज़रूर बांटें ताकि हम उसे दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरे भी उससे बरकत हासिल कर सकते हैं। देखते रहें जॉन टीवी। बहुत जल्द नए घराने के साथ, नई गवाही के साथ, नए ज़िंदगी के सफ़र के साथ पास्टर एडिसन आपसे मुलाकात करेगा।